नमस्कार साथियों, दिल्ली के सभी नए पुराने दिव्यांग विधवा वृद्धावस्था सभी तरह के पेंशनियर का आज 26 अगस्त 2026 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आप सबके पेमेंट धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण समस्या वाली बात यह है कि भैया जिनका 2 4 6 महीने से पेंडिंग है, उन माताओं बहनों का क्या, उन दिव्यांगजनों का क्या, उन वृद्धावस्था पेंशनियर का क्या, उन पारिवारिक लाभ योजना से जुड़े लाभार्थियों का क्या होगा जिनका पेमेंट नहीं आ रहा है। सबसे बड़ा सवाल यह है। अब रक्षाबंधन से 2 दिन पहले मैं आज जब वीडियो बना रहा हूं, आप लोग की पेमेंट नहीं आई है, सो इससे यही जाहिर होता है। देखिए, सरकार अभी दिल्ली लक्ष्मी योजना के लिए आज जो है ऑफिशियल पेंशन लेटर दे रही है। 1 सितंबर से दिल्ली लक्ष्मी योजना का पैसा भी मिलने लगेगा। लेकिन जो पुराने जो पेंशन योजनाएं हैं, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, दिव्यांग जनों का पेंशन, वृद्धावस्था का पेंशन, विधवा माताओं बहनों का पेंशन, निराश्रित माताओं बहनों का पेंशन, जब तक समय पे ना आए तो और भी चीजें अच्छी नहीं लगती। जब सबका पेमेंट आता रहे, ये प्रायोरिटी सरकार की होनी चाहिए। एक दिन निर्धारित होना चाहिए। एक मेरे रोहित शर्मा जी लिखते हैं, अरे भाई, स्टेटस में डिस्पोज्ड ऑफ एप्लीकेशन आ रहा है, इसका मतलब क्या होगा? भाई, इसका मतलब ये होता है कि आपकी पेंशन एप्लीकेशन पर विभाग की तरफ से निर्णय निस्तारण कर दिया गया है। अगर आवेदन जो है स्वीकृत हुआ है तो आगे सेंक्शन पेमेंट की स्थिति दिख सकती है। अगर कोई कमी या पात्रता की समस्या है तो रिजेक्ट या क्लोज का कारण भी हो सकता है। दिल्ली समाज कल्याण विभाग के अनुसार पेंशन आवेदन की सामान्य जो प्रक्रिया में जांच सत्यापन के बाद आवेदन का निस्तारण किया जाता है। देखिए, तो मैं आपको बता दूं कि जो है ये इसका मतलब होता है। अब आपको शायद मेरी बात जो है समझ में आ गई होगी। तो देखिए, कोई भी इसी तरह से जो भी बात आपको ना समझ में आए पूछा करिए। फिर रीता अरोड़ा जी लिखती हैं कि मैं रविंदर कौर बरेली, ये तो यूपी से हैं। ये रुबीना बेगम जी लिख रही है, सर मैं दिल्ली से हूँ, मेरी मम्मी की विडो पेंशन नहीं है जो 9 महीने से नहीं आ रही है। बैंक केवाईसी भी है, करा दी है, बार बार ऑफिस के जो है जो चक्कर लगाए हैं, बट टाइम जो है दिया जा रहा है। देखिए, एक बात मैं पूछता हूँ, अगर इस तरह से समस्या हो रही है तो आप लिखित रूप में शिकायत जो है दे सकती हैं और उसका कारण पूछिए कि क्यों समय लग रहा है, आखिर कारण क्या है, ये तो बता दीजिए। रीजन तो जानना बहुत जरूरी है। सविता जी लिख रही हैं, बेटा आज भी नहीं आए विडो पेंशन 4 मंथ की। देखिए, एक बात मैं बता दूं दिल्ली की सभी माताओं बहनों को, क्योंकि पेंशन देर से आने का कोई एक कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। लेकिन सब कारण साइड में हो जाते अगर सरकार समय पे व्यवस्था कर देती। लेकिन पता नहीं क्यों इस तरह से समस्याएं आम जनता को ही फेस करना पड़ रहा है। अनिल कौशिक जी, मदर की ओल्ड एज पेंशन दिल्ली में जुलाई से पेंडिंग है, क्या कर पेंडिंग है, क्या वजह है? वजह अभी बताता हूं वजह क्या है। देखिए, वजह एक नहीं है, सैकड़ों हैं। वेरिफिकेशन है, बेनिफिशियरी के रिकॉर्ड ही नहीं चेक हो पा रहे हैं, बैकलॉग वाला काम ही पूरा नहीं हो पा रहा है, डिपार्टमेंट लेवल पे अप्रूवल बैकलॉग नहीं हो पा रहे हैं, बड़ी संख्या में बेनिफिशियरी की रिकॉर्ड एक साथ वेरीफाई अपडेट हो रहे हैं, प्रोसेसिंग में समय लग रहा है ना। और मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जो कई तरह के फेलियर, रिजेक्शन, रीजन, काफी चीजें हैं मेरे भाई, क्या बताऊं मैं। यहाँ पे एक चीज नहीं है जो मैं आपको बता दूं, कई सारी चीजें एक साथ है, लेकिन विभाग इस पे कोई भी जानकारी नहीं देता है। विभाग एकदम चुप्पी साधे रहता है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर कोई व्यवस्था समस्या है तो उसकी भी जानकारी मिल जाए, ताकि एक जो पेंशनियर को एक दिलासा हो जाए कि हाँ भाई, व्यवस्था में यहाँ समस्या है, इस वजह से देरी से आ रही है। सुनीता घाई जी लिख रहे हैं, जनवरी से लेकर अगस्त तक सिर्फ 2 बार 2025 में आया है, कैसे गुजारा होगा? जी देखिए, यही तो सरकार से मेरा सवाल है कि इन जैसे जो माताएं बहनें हैं जिनका 6 महीने में 1 महीने का पेंशन आया, ऐसे कैसे काम चलेगा? कब तक यूं ऐसे ही पेंशनियर को समस्या होती रहेगी? इरफान खान, 23 अप्रैल को विकलांग पेंशन अप्रूवल हमको मिल गया था, लेकिन हमको एनपीसीआई लिंक नहीं होने से पेंशन मेरे अकाउंट में नहीं आता था। एनपीसीआई लिंक होने के बाद 23 मार्च 2025 में मेरी ओनली 3 मंथ की 1000 जो पेंशन एनपीसीआई बैंक में मिला था। सर, अप्रैल मई जून का पेंशन नहीं मिला।
देखिए भाई, जो भी डीबीटी एनपीसीआई नहीं कराएगा उसको समस्या होगी ही। पहली किस्त वाले बैंक में अपना ये काम जरूर करवा लें। देखिए भाई, मैं यहाँ कोई दिलासा देने के लिए आप लोग को सही जानकारी जो मैं हो है वही मैं देता हूँ स्पष्ट। मेरा मानसी जी लिख रहे हैं कि सर नमस्कार, दिल्ली से अजय बोल रहा हूँ। विकलांग आयुष्मान कार्ड बन गया है और मेरी बहन का भी। देखिए, जिनका लिस्ट में नाम होगा उनका बन जाएगा। कैंप में बनवाएं या जहां से भी बनवाएं, अगर आपका लिस्ट में नाम है तो आपका खुद भी जनरेट कर सकते हो। सुमित चौधरी जी, भाई मैं अनीता बोल रही हूँ दिल्ली नॉर्थ वेस्ट दिल्ली से। मेरी विधवा पेंशन 24 फरवरी को आई थी, फिर 1 जून को आई। अब सोचिए, फरवरी में आई, जून में आई, मार्च अप्रैल मई जुलाई अगस्त, 5 महीने का कहाँ गया पेमेंट। अब सरकार इस चीज का जवाब कब देगी, कैसे देगी, ये तो सरकार ही जाने। क्योंकि सरकार के पास सब साधन होते हुए भी, अब तो केंद्र में भी वही सरकार, राज्य में भी दिल्ली गवर्नमेंट भी वही है, आपका सब कुछ हर लेवल पे आपके सेम बंदे हैं, फिर पेमेंट क्यों। हरप्रीत कौर, न्यू ओल्ड एज पेंशन के फॉर्म कब तक चालू होंगे, अभी कोई बहन इस पर अपडेट नहीं है, साल के अंत तक आ सकते हैं। राजबाला महावीर शर्मा जी, मैं दिल्ली से राजबाला शर्मा। बेटा मेरी पेंशन 2025 में 1 साल से 6 महीने की पेंशन 1 जून को आई थी, उसके बाद मेरी पेंशन नहीं आई। बेटा कब तक आएगी। माता जी थोड़ा सब्र रखिए, भुगतान 1 हफ्ते 10 दिन में आ जाएंगे आपका। सत्य प्रकाश जी, अगस्त की विधवा पेंशन नहीं आई है, बहुत जल्दी आजकल या जो है रक्षाबंधन के दिन अगले दिन भी, अभी ये पूरा हफ्ता है, इस हफ्ते में कभी भी आ जाएगा। सुनीता घई जी लिख रही, 20/7 में मेरी पेंशन आ रही थी, मगर आज तक जो किसी सरकार ने ऐसा नहीं किया जैसा आज तक हो रहा है। ये बात तो मैं कहीं ना कहीं आपकी बात मैं गलत नहीं कह सकता, क्योंकि जिस प्रकार से चीजें पेंडिंग हो रही है कोई भी परेशान होगा। दिल्ली में जब कैंप लगा था तो हमारा विकलांग कार्ड तो तभी बन गया था आयुष्मान कार्ड। बहुत अक्लमंदी वाला काम करवाया आपने, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत आपने अच्छा काम किया। देखिए, मैं आपसे यही बात कहता हूँ कि पेंशन को लेके बिल्कुल भी परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई आपकी ओर से कोई समस्या होती तब मैं आपसे कहता कि हाँ भाई समस्या है। जब आप लोग के एंड से कोई दिक्कत ही नहीं है, ये सरकार और विभाग की बड़ी इसमें जो है, जो कहीं ना कहीं कमी है, जिस वजह से पेंशन भुगतान समय पे नहीं आ पा रहे हैं और सभी को समस्याओं से दो चार होना पड़ रहा है। त्योहार के 2 दिन पहले तक लोगों के हाथ खाली हैं, बुजुर्ग माताओं बहनों के पास कुछ भी नहीं है कि वो अपना त्योहार भली भांति मना पाए। ये मुझे सिचुएशन अच्छी नहीं लग रही है। मैं दिल्ली सरकार से यही हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि समय पे भुगतान प्रक्रिया को दिया जाए। यूं ऐसे पेंशनियर को त्योहार के समय ऐसे पेंशनियर को इस प्रकार से परेशान ना होना पड़े, अपनी ही पेंशन के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। अगर कोई समस्या है तो मैसेज के जरिए भी सूचना दी जा सकती है, लेकिन सूचना का भी अभाव रहता है। सबसे दुख की बात तो ये है। और यहाँ पे कारण नहीं बताया जाता, व्यवस्था जो सिस्टम में है उन चीजों का उल्लेख नहीं होता, कोई भी चीज नहीं बताया जाता। सबसे बड़ी बात तो ये है। अब इसमें क्या किया जाए, ये तो देखो, इसके लिए मैं एक ये कह सकता हूँ कि एक एक महीने की एक डेट निर्धारित हो। हर महीने पेंशन की व्यवस्था जैसे पहले हर महीने के पहले हफ्ते में आती थी, वैसे ही महीने के आखिरी हफ्ते में आए, लेकिन आए एक साथ, और एक दिन तारीख निर्धारित हो और उसकी जानकारी हफ्ते भर पहले दी जाए कि आपकी इस तारीख को पेंशन आने वाली है। मेरा विचार है, आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप सभी माताओं बहनों का, दिव्यांग जनों को, सभी भाई बहनों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। खुश रहिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, यही मेरी और मेरी परिवार की ओर से आपके लिए कामना है। अपने भाई को 24 घंटे 365 दिन कोई भी समस्या हो कमेंट करना ना भूलिए। बहुत बहुत धन्यवाद।